सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज एचडी और इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ साथ यूके 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। इस बुलेटिन में मैं हूं फरवा वही और मैं हूं बुजुर्ग मौसम। नाज़रीन 24 न्यूज़ अब आप YouTube पर भी देख सकते हैं, youtube.com/24 न्यूज़ एचडी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, मौलाना फजल रहमान और मियां नवाज शरीफ की मुलाकात हुई। मौलाना फजल रहमान आज पहुंचे जाती उमरा, जहां पर उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान का कहना था कि मौजूदा हुकूमत नस्ब करदा है और नैब एक इंतकामी इदारा है जिसे इस्तेमाल किया जा रहा है। नैब से इंसाफ की तवक्को नहीं है। मिलियन मार्च की तैयारी कर ली है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए नवाज शरीफ से हतमी राय नहीं ली। आज या कल आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात होगी। नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी मुलाकात में कोई रुकावट नहीं। जी, ये इलेक्शन धांधली के इलेक्शन हैं। जो हुकूमत है उसकी अक्सरियत जाली है। जो हमारा वज़ीर आज़म बना बैठा है वो भी एक जाली और खलाई किस्म का वज़ीर आज़म है, जो मैं समझता हूँ कि ये नस्ब करदा है, इंस्टॉल्ड है। जहाँ तक नेब का ताल्लुक़ है, नेब एक इंतकामी इदारा है और जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है बुरे तरीके से। नेब से एहतसाब की तवक्को और उस हवाले से किसी इंसाफ की तवक्को नहीं की जा सकती कि जमीयत उलमाए इस्लाम 10 मिलियन मार्च मुल्क में मुकम्मल कर चुकी है। और इंशाअल्लाह मैं आज या कल तक आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करूँगा, उनसे भी इंशाअल्लाह इन उमूर पर बातचीत होगी। देखिए, सोच में तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, अभी शायद मियाँ साहब या उनकी पार्टी के लिए आज तो ऐसा दिन नहीं था कि हम उनसे इसके बारे में कोई हतमी राय लेते। और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात पर विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि नवाज शरीफ तो इतने बीमार थे कि सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि अगर जमानत न मिली तो जान का खतरा है। हमेशा की तरह झूठ बोला गया और अब एम्बुलेंस की बजाय फजल रहमान वहां पहुंच गए हैं। फजल रहमान मियां साहब को सियासी ऑक्सीजन दे रहे हैं। अदालतों को इसका नोटिस लेना चाहिए, तो ऐसा कहना है फवाद चौधरी का। उन्होंने ट्वीट किया है और अपना तबसरा किया मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात पर, और उन्होंने कहा कि मियां मौलाना फजल रहमान वहां पर पहुंचे हैं और सियासी ऑक्सीजन देने की कोशिश की जा रही है। और आपको बताएं कि एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल्स के रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। रमजान शुगर मिल्स केस में 213 मिलियन की बेज़ाब्तगियां सामने आई थी और फर्द जुर्म तो आयद कर दी गई, लेकिन सेहत जुर्म से इनकार किया है मुलजिमान ने। एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल्स के रेफरेंस की आज समाअत और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई, जबकि दोनों मुलजिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। रमजान शुगर मिल्स केस में 213 मिलियन की बेज़ाब्तगियां सामने आई थी, एक बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियां सामने आई थी और फर्द जुर्म तो आयद हो गई है आज, लेकिन मुलजिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ फैमिली के मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक चीनी को 23 अप्रैल तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है। नैब ने गुज़श्ता रोज गिरफ्तार होने वाले मुश्ताक चीनी को एहतसाब अदालत में पेश किया। प्रोसिक्यूटर नैब ने जज नजमुल हसन को बताया कि मुलजिम शहबाज शरीफ फैमिली का फ्रंटमैन है। मुश्ताक चीनी ने सलमान शहबाज के अकाउंट में 50 करोड़ की ट्रांजैक्शन की। मुश्ताक चीनी से पूरे नेटवर्क के मुतालिक तहकीकात करनी है, जिस पर उनका रिमांड दे दिया गया। लाहौर की एहतसाब कोर्ट ने शहबाज शरीफ फैमिली के मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक चीनी को 23 अप्रैल तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है।
और अब बात साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ की, जिन्होंने नैब रावलपिंडी में पेश हुए और नैब रावलपिंडी ने ख्वाजा आसिफ को असासा जात केस से मुतालिक आज तलब कर रखा था। ख्वाजा आसिफ आज पेश हुए हैं। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ नैब रावलपिंडी में पेश हो गए हैं। नैब रावलपिंडी ने ख्वाजा आसिफ को मुतालिक आज तलब कर रखा था और नैब के रूबरू ख्वाजा आसिफ पेश हो गए हैं रावलपिंडी में। आपको बताते चलें कि साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ जो हैं वो नैब रावलपिंडी में पेश हो गए और मामला था असासा जात का, और इस सिलसिले में ख्वाजा आसिफ आज पेश हो चुके हैं। वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने एक बार फिर अगले 2-3 माह अहम करार दे दिए। कहते हैं 2 से 3 माह में सब चोर जेल जाएंगे। मौलाना फजल रहमान फाटा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनते देखकर परेशान हैं। अगर अद्विया, पेट्रोल और गैस महंगा हो सकता है तो गोश्त महंगा होने से कोई कयामत नहीं आ जाएगी। उन्होंने 1.5 लाख नौकरियां देने का भी ऐलान कर दिया। ये 2-3 महीने काफी अहम है। चोरों ने अंदर जाना है। नाला लई जो है वो 70 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है और इंशाअल्लाह ताला पिंडी के लोगों, पाकिस्तान के लोगों, 27 तारीख को अल्लाह ने जिंदगी दी तो इमरान खान ML1 पे बीजिंग में दस्तखत करेगा। ML1 का मतलब ये है, सुन लो कान खोल के मुखालफो, 1.5 लाख लोगों को रोजगार अल्लाह की मदद से दूंगा। ये सारे पैसे जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने लूटे उसका कौम सूद 7 अरब रुपया दे रही है रोज का, और पाकिस्तान की हुकूमत पैसे मांग रही है इनका सूद अदा करने के लिए। में इलेक्शन होने जा रहे हैं, उनको पता है कि वहाँ PTI की हुकूमत आ रही है, इसलिए उनको ये बर्दाश्त नहीं। बाकी रेट की भी मैं बात करूँगा। अगर दवाई महंगी हो सकती है, अगर पेट्रोल महंगा हो सकता है, अगर गैस और बिजली महंगी हो सकती है, तो गोश्त के महंगे होने से कोई अजाब नहीं आ जाएगा। दूसरी जानिब आपको बताएं, बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। नेफरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिजली की कीमतों में 80 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफा फरवरी के माह के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे से सार्फिन पर 5 अरब 20 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। तो नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है और बिजली की कीमतों में इजाफा जो है बाकायदा तौर पर अब कर दिया गया है। उधर गुर्बत और कर्ज ने 6 जानें ले ली हैं। टांग में फायरिंग से जख्मी होने वाली किरण बीवी भी दम तोड़ गई, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 6 हो गई है। मुलजिम सैयद रसूल ने आज सुबह बीवी बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली थी। तो आपको बताएं, इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया। गुर्बत और कर्ज ने 6 जानें ले ली। टांग में फायरिंग से जख्मी होने वाले किरण बीवी भी अब दम तोड़ चुकी है, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 6 हो गई है। ताफ्तान बॉर्डर पर हजारों की तादाद में ज़ायरीन ईरान, इराक, शाम की ज़ियारत से वापसी पर अपने अपने घरों को जाने के लिए कई दिनों से खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं। इमदाद के लिए अभी तक कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं पहुंच सका। मुजाहिरीन ने पाक ईरान बॉर्डर बंद करके एहतजाज भी शुरू कर दिया है। मनाजिर आप देख सकते हैं, वहां पर कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं पहुंचा है और ज़ायरीन परेशान है। ताफ्तान बॉर्डर पर हजारों की तादाद में ज़ायरीन ईरान, इराक, शाम की ज़ियारत से वापसी पर अपने अपने घरों को जाने के लिए कई दिनों से खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं। इमदाद के लिए अभी तक कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं पहुंच सका। उधर कराची में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई करके एक पाकिस्तानी इजाद बरतानवी शहरी को हेरोइन स्मगल करते हुए पकड़ लिया है। मुलजिम मोहम्मद ज़रूफ के कब्जे से 18 किलोग्राम से ज़ायद हेरोइन भी बरामद की गई है। बरामद की गई हेरोइन की आलमी मार्केट में करोड़ों रुपए की कीमत है। बात करते हैं समर अब्बास से। समर, बताएगा क्या कार्रवाई की गई है?
देखें, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई की है और मुल्ज़म मोहम्मद ज़रूफ को गिरफ्तार किया और उसके कब्ज़े से 18 किलोग्राम से ज़ायद हेरोइन बरामद की है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू करोड़ों रुपए बताई जा रही है। जबकि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि मुल्ज़म मोहम्मद ज़रूफ निजी एयरलाइन की परवाज़ EK 601 से वाया दुबई से बर्मिंघम जा रहा था और बैग के खुफिया खानों में 18 किलोग्राम से ज़ायद हेरोइन छुपाई हुई थी। चेकिंग के दौरान जो है मुल्ज़म को ASF की टीम ने पकड़ा है, जबकि मुल्ज़म को मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले कर दिया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। उधर वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में आग लगने की तहकीकात जारी हैं। शोबा फायर एंड रेस्क्यू के ख़त पर वज़ीर आज़म ऑफिस ने PWD को 2016 में फौरी आलात नस्ब करने की दरख्वास्त की थी। बात करेंगे वलीद चौधरी से। जी वलीद, बताएगा क्या मामला है? जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में जो आग लगी उसकी क्या वजूहात रहीं, किस वजह से आग लगी, इस हवाले से जो तहकीकात है वो तो अब जारी है। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये बताते चलें कि जो वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के अंदर जिस जगह पर आग लगी थी उसकी तस्वीर जो है वो 24 न्यूज़ को मौसूल हुई है और उसमें जो हमारे ज़राए हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ तीसरे फ्लोर पर जो वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट का तीसरा फ्लोर है उस पर आग लगी और ख़ास तौर पर जो वॉशरूम के साथ एक डक्ट का जो एरिया था उसमें जो है वो आग लगी। और हमारे ज़राए में ये बता रहे हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक या तो ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी या जो डक्ट है उसमें किसी ने सिगरेट फेंका जिसकी वजह से जो उसके नीचे जो कचरा या सामान पड़ा था तो उसकी वजह से वहाँ पर आग लगी। दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि जो एक ख़त हमें मौसूल हुआ है जो 2016 में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने लिखा था, उसके बाद वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट ने 2016 में ही जो पाक PWD है उसको ये ख़त लिखा था कि जो इंस्पेक्शन किया गया और उसमें जो कसूरवार या जो उसमें नामुकम्मल इंतज़ाम आग लगने के हवाले से जो पाए गए उसको जो है फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। लेकिन 3 साल गुजर चुके और हमारे ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि अब तक जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है उसमें आग से बचाव के लिए जो इंतज़ाम हैं वो मुकम्मल नहीं किए गए। जी शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। हुकूमत पंजाब ने नाबीना अफराद को गुजारा अलाउंस देने का फैसला कर लिया है। ये अलाउंस रमजान मुबारक से पहले जारी किया जाएगा। सूबे में 1,40,000 अफराद को गुजारा अलाउंस दिया जाएगा। मजीद बात करते हैं कज़ाफी बर्ड से। कज़ाफी बर्ड, बताएगा क्या फैसला, इसकी तफसील क्या है? जी बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत का एक बड़ा फ़ैसला सामने आ रहा है। रमज़ानुल मुबारक से पहले जो है वो गुजारा अलाउंस में जो है वो इजाफ़ा किया जा रहा है। ज़कात फ़ंड जिन जिन मुस्तहिकीन तक जाता है उसके अंदर जो है जो ज़कात के मुस्तहिक लोग हैं उन्हें उस फ़ंड के अंदर जो है इजाफ़ा करने की जो है वो पंजाब हुकूमत को तजवीज़ दी गई है कि गुजारा अलाउंस जो है वो बढ़ाया जाए और इस ज़कात अलाउंस की जो है गुजारा अलाउंस की जो है वो रमज़ानुल मुबारक से पहले जो है मुस्तहिकीन तक जो है ये इमदाद जो है वो पहुँचाई जाएगी। जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि तजवीज़ ये दी गई है कि ज़कात फ़ंड के अंदर जो है 500 से 1000 रुपया जो है वो इजाफ़ा किया जाए। इस बात को भी यकीनी बनाया जा रहा है कि जो दरख्वास्तें आई हैं उनका प्रोसेस जो है वो 1 हफ़्ते के अंदर जो है वो मुकम्मल किया जाए ताकि ज़कात का जो पैसा है वो मुस्तहिक अफराद तक जो है रमज़ानुल मुबारक से पहले जो है वो पहुँचा जाए। और इस हवाले से जो है तमाम इक़दामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिर्फ वज़ीर आला पंजाब से जो है उसकी मंजूरी लेना बाकी है जो आइंदा 1-2 रोज़ के अंदर ले ली जाएगी। बहुत शुक्रिया कज़ाफी बट आपका। और आपको बताएं नाज़रीन के ज़राई मुल्क में किसानों के साथ नारवा सलूक अब भी बरकरार है। शकरगढ़ में आज भी बारदाने के हुसूल के लिए कतारों में लगे किसानों पर पुलिस ने डंडे बरसा दिए। तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि शकरगढ़ में खेतों से सोने जैसी गंदुम उगाने वाले किसानों पर पुलिस ने बदतरीन तशद्दुद किया है और एक उस्ताद तालिब इल्म पर छुरी का जो है इस्तेमाल है वो भी किया गया है। और आपको बताएं कि पुलिस वाले जो हैं वो लाठी चार्ज करते रहे और जो किसान हैं वो वहाँ पर कतारों में खड़े हुए थे और कसूर से इतना था कि वो बारदाने के हुसूल के लिए वहाँ पर आए। अगली खबर है बहावलपुर से, जिसके इलाके लाल सोहानारा के करीब जो है वो नहर में गिरने वाली गाड़ी ना निकाली जा सकी। SHO और शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत एक शख्स की लाश निकाल ली है, जबकि उसकी अहलिया की तलाश अब भी जारी है। रेस्क्यू एहलकार ऑपरेशन छोड़कर जंगल की सैर को निकल गए। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद अमीन। बताइएगा क्या सूरत हाल है?
बिल्कुल बहावलपुर के नवाही इलाका लाल सुवारा में डेजर्ट के नाल में जो गिरने वाली कार थी उसमें से अनीब नामी जो दूल्हा था उसकी लाश जो है मकामी तैराकों और SHO असलम बलोच ने अपनी मदद आपके तहत निकाली है। 5 घंटे से ये ऑपरेशन जारी है। इसमें जो रेस्क्यू का जो ऑपरेशन में रेस्क्यू का जो हिस्सा था वो इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी उनकी सामने आई है, जो थोड़ी देर नहर के अंदर चलाएगी, जिसके बाद अब वो भी बाहर निकाल ली है। रेस्क्यू एहलकार एक भी इस वक्त इस ऑपरेशन में मौजूद नहीं है, ना यहाँ पर मौके पर मौजूद है। और अभी जो लाश निकली है नहर के अंदर से उसको लेने वाली जो एम्बुलेंस थी वो भी रेडिएटर उसका भी खराब हो गया, पानी लीक हो गया, वो भी इस वक्त खराब हो चुकी है। तो तमाम जो रेस्क्यू कारकर्दगी थी उनके इक्विपमेंट के बायस जो मुकम्मल तौर पर वो ऑपरेशन फ्लॉप होकर रह गया था। मकामी तैराके अब भी बाहिम्मत है, हौसला है, और वो मेरे पीछे अगर अकरम शेन आपको दिखा सको सफर काफी है, वो अब भी ऑपरेशन कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत। और SHO जो अब्बास नगर है वो भी पेश है, खुद नहर के अंदर मौजूद है। मुसलसल 3.5 घंटों से SHO खुद इस ऑपरेशन में मौजूद है। मकामी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा रेस्क्यू की कारकर्दगी जो है वो आज सिफर हो गई है, तमाम इक्विपमेंट खराब हो रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसे ही है कि आज रेस्क्यू का जो मकसद कारकर्दगी है वो ज़ीरो है। उस गाड़ी भी पहले लीक हो गई है, मोबाइल सारा लीक हो गया। बिल्कुल जी, इन्होंने ऑपरेशन छोड़ के रेस्क्यू एहलकारों ने साथ जो लाल सुवारा का जंगल है जहाँ पर ब्लैक बाग काले हिरन मौजूद है, तो उनमें वो ऑपरेशन छोड़ के वहाँ चले गए हैं, इंजॉय कर रहे हैं ऑपरेशन। जब ये जो यहाँ के तैराके हैं या SHO बगैर कश्ती के ऑपरेशन कर रहे हैं तो रेस्क्यू एहलकार भी इनमें इनके पेश इनकी इमदाद कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रेस्क्यू एहलकारों ने मुकम्मल तौर पर आज जो है कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन दिखाई। इक्विपमेंट खराब थे लेकिन रेस्क्यू एहलकार खुद भी इसमें दिलचस्पी उनकी बिल्कुल नहीं नजर आ रही थी। इलाका मकीन यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है और जो ऑपरेशन है वो अभी तक जारी है। एक लाश को जो है निकाल लिया गया। 4 लोग जो है वो कार में सवार थे, जिनमें से 2 मौका पे लोगों ने अपनी मदद आपके साथ निकाल ली है, और एक डेड बॉडी अब से कुछ देर पहले जो है अनीब की निकाल ली गई। और दुल्हन जो है वो अभी भी नहर डेजर्ट केनाल के अंदर है, जिसको मकामी तैराके और SHO असलम बलोच जो है वो ऑपरेशन के दौरान तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। तो गुजरांवाला में प्लास्टिक की पिस्तौल से डकैती करने वाला मुलजिम साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमों के कब्जे से 4 किलो सोना, 2 अदद मोटरसाइकिल और 3.5 लाख नकदी भी बरामद की गई है। मुलजिमों से 2 करोड़ 44 लाख की रिकवरी भी की गई है। तो बड़ी कार्रवाई की गई है गुजरांवाला में पुलिस की जानिब से। गुजरांवाला में ये कार्रवाई की तफसील आपको बताते चलें कि प्लास्टिक की पिस्तौल से डकैती करने वाला मुलजिम साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमों के कब्जे से 4 किलो सोना, 2 अदद मोटरसाइकिल, 3.5 लाख नकदी बरामद कर ली गई। इसके साथ साथ मुलजिमों से 2 करोड़ 44 लाख की रिकवरी भी की गई है। उधर नवाबशाह में सीवरेज की मेन लाइन फटने से गंदा पानी शहर की अहम सड़कों पर दाखिल हो चुका है। ताफुनज़दा पानी से दुकानदार और राहगीर सख्त परेशानी का शिकार हैं। सांगर रोड और हुसैनी रोड पर दुकानों में कारोबार भी मुअत्तल होकर रह गया है। कई घंटे बाद भी बल्दिया का अमला सीवरेज लाइन की मरम्मत के लिए नहीं पहुंच सका है। तो ये मामला है जिस हवाले से आपको आगाह करें। नवाबशाह में सीवरेज की मेन लाइन फटने से गंदा पानी शहर की अहम सड़कों पर दाखिल हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इजराइल और भारतीय हुक्मरानों पर तनकीद की है। अपने ट्वीट में इमरान खान ने कहा कि इजराइल और भारतीय हुक्मरान मगरबी किनारे और मकबूजा कश्मीर में इखलाकी दिवालियापन दिखाते हैं। वो वोटों के लिए सलामती काउंसिल, आर्मी कवानीन और अपनी मुल्की आइन की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मजीद कहा कि क्या इसराइल और भारत के अवाम ये सोचने की सलाहियत नहीं रखते कि उनके हुक्मरान इंतखाबात जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ दीगर खबरों में आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में मेहनत कशों का अपने बच्चों को मयारी तालीम देना ख्वाब बन गया है। सूबाई हुकूमत की तरफ से कायम करदा गवर्नमेंट वर्किंग वेलफेयर फोकस स्कूल्स में 2300 से जायद खाली असामियाँ पर न की जा सकी, जिसकी वजह से मयारी तालीम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। अजमत अली शाह से बात करते हैं। जी अजमत, बताएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, खैबर हुकूमत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और उनके तालीम में तब्दीली और बजट सबसे ज़्यादा जो मुल्क में बजट देने वाले सूबे का एजाज़ अपनी जगह और दावे भी अपनी जगह, लेकिन वर्किंग वेलफेयर स्कूल्स जो कि मज़दूर हैं उनके बच्चों के लिए बनाया गया था, तो उनको मयारी तालीम देने का जो ख्वाब है वो पूरा ना हो सका। और अब भी 2300 से ज़ायद असामियाँ जो हैं वो इन स्कूलों में खाली पड़ी हैं, जो कि हुकूमत को पता तो है, लेकिन
उस पर जो कि भर्तियाँ हैं वो नहीं की जा रही, जिससे जो तालीमी निज़ाम है वो काफ़ी मुतासर हो रहा है उन मज़दूर बच्चों का जो कि यहाँ पर पढ़ते हैं। वर्किंग वेलफेयर जो कि स्कूल्स हैं उनके पहले से ही तनख्वाहों का पहले इशू आ रहा था उनके मुलाजिमीन का, और अब भी 2300 से ज़ायद जो खाली असामियाँ हैं वो पुर नहीं हो रही, जिससे तालीम को काफ़ी हद तक जो है वो नुकसान पहुँच रहा है। शुक्रिया आगाह करने के लिए अजमत। तमाम मामले से उधर फैसलाबाद में शॉपिंग सेंटर में होने वाली डकैती की फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। वारदात 4 रोज पहले हुई और डाकुओं को फायरिंग करके खातून को जख्मी करते हुए इस फुटेज में देखा जा सकता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है लेकिन मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। तो फुटेज 24 न्यूज की स्क्रीन पर आप भी देख सकते हैं। फैसलाबाद में एक शॉपिंग सेंटर में होने वाली डकैती की ये फुटेज है जिसमें वारदात के दौरान फायरिंग की गई और फायरिंग की जद में आकर एक खातून जख्मी हो गई। अगली खबर है सादिकाबाद से, जिसके इलाके बस्ती मियां पड़ोसियों ने स्कूल मालिक को तशद्दुद का निशाना बनाया है। 15 से 20 अफराद ने स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड से असलहा भी छीन लिया। ये मामला पेश आया है, आपको आगाह कर रहे हैं। सादिकाबाद के इलाके बस्ती मियां में पड़ोसियों ने स्कूल मालिक को तशद्दुद का निशाना बनाकर डाला और 15 से 20 अफराद ने स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड से असलहा भी छीन लिया, तशद्दुद किया। मनाजिर भी आप देख सकते हैं जब असलहा छीना गया है और इसके बाद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मामला जो है अभी तक सामने नहीं आया। दूसरी जानिब आपको बताएंगे कोहर पक्का में शाहरम दरबार के करीब बछड़ा गटर में गिर गया। रेस्क्यू टीम ने 1 घंटे की कोशिश के बाद बछड़े को गटर से निकाल लिया है। रेस्क्यू इंचार्ज के मुताबिक बछड़ा 3 मन वजनी है, जिसे निकालने में काफ़ी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ा। कहर में शाहरम दरबार के करीब ये वाक़या पेश आया है। एक बछड़ा गटर में गिर गया। रेस्क्यू की टीम वहां पर पहुंची और 1 घंटे की काविशों के बाद इस बछड़े को गटर से बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू इंचार्ज ने कहा है कि बछड़ा 3 मन वजनी है, जिसकी वजह से निकालने में काफ़ी मुश्किल पेश आई। और अब बात मौसम की। बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन और उसके गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश है। तूफानी हवाओं से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के खंभे गिरने से बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल हो गई है। तो आपको बताएंगे मनाज़िर भी आप देख सकते हैं। बलूचिस्तान का सरहदी शहर है चमन और उसके गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश जो है वो जारी है, जिससे आपको बताएं तूफानी हवाओं से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के खंभे गिरने से बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल हो गई है। आमदन से जायद असासाजात केस में ख्वाजा आसिफ ने नैब में बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नैब को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। जो पूछा गया मैंने जवाब दे दिया। नैब वालों ने चाय भी पिलाई। सवालात आपको अब ये नहीं सर, जो आपको हुए अंदर जो आपसे पूछे गए नहीं, मुझे लिख के उन्होंने सवाल साहब क्या आज आपको अब्बासी साहब की तरह हार्ड कॉफी पिलाई है या सिर्फ चाय पिलाई? नहीं, मुझे मैंने अच्छी चाय पी है। कुछ खेल के मैदान से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ की क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां जारी हैं। क्रिकेटर फ़हीम अशरफ जो हैं वो बल्ला तैयार करवाने के लिए सियालकोट जा पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, जैसे जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप करीब आ रहा है वैसे वैसे आवाम की धड़कनें जो हैं वो तेज़ हो रही हैं और आवाम की ये ख्वाहिश है कि किसी तरह से इस दफ़ा पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन बन जाए। अगर आवाम की ये ख्वाहिश है तो यकीनन स्टार क्रिकेटर्स भी जो है इसकी भरपूर तैयारियां कर रहे हैं और इन्हीं तैयारियों के सिलसिले में इस वक्त स्टार ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ सियालकोट में मौजूद हैं और वो अपनी पसंद के औजार जो हैं वो तैयार करवा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त फ़हीम मौजूद है। फ़हीम बताइएगा कि सियालकोट के बैट को क्या मतलब तो बताए ना पहले। सियालकोट के बैट के मतलब मैं आपको क्या बताऊं, सारी दुनिया जानती है। सियालकोट पूरी दुनिया में मशहूर है अपनी इन्हीं प्रोडक्ट की वजह से। स्पेशली ये जो जिधर मैं आया हूँ AS कंपनी, आप देखोगे काफ़ी पुरानी है। तो यही है कि मैं वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए मतलब कि अभी हमारा कैंप लग रहा है तो इसलिए मैं अपने बैट रेडी करवाने आया हूँ, क्योंकि आपको होता है कि जंग पे जाने से पहले आपको हथियार रेडी करने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैं भी अपने बैट रेडी करवाने में अपनी पसंद के बैट बनवाने आया। अच्छा, आपकी क्या फीलिंग है और जो बाकी जो खिलाड़ी हैं वो क्या फीलिंग है? क्या इस दफ़ा कौम वर्ल्ड चैम्पियन बनने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार है? इंशाल्लाह उम्मीद है और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अभी रेस्ट दिया था लेकिन फिर भी हम इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी 14 से कैंप भी लग जाएगा। तो कोशिश है इंशाल्लाह आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे।
जी बिल्कुल, आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए स्टार क्रिकेटर फ़हीम अशरफ तैयार हैं और इनकी ये ख्वाहिश है कि ये ऐसी परफॉर्मेंस दें जिससे ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।